हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बॉबी हनी सीरीज का सीजन 2, जिसका नाम है सीक्रेट लव। आप लोगों ने कहा था कि मैं इसका सीजन 2 एक्सप्लेन करूँ, इस वजह से मैं कर रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि ये जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक जरूर कर देना। इससे इसका वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है। एक लड़की एक बॉक्स उठा के लाती है, बिल्ली वाला, जो कि एनिमल्स हॉस्पिटल के बाहर आके बैठ जाती है और पॉस्ट उसे आके टॉवल देता है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में पॉस्ट पैथ होता है। तो उसे टॉवल देता है और अपना नाम पॉस्ट बताता है, जिसपे वो अपना नाम फ्रेंड बताती है। पॉज पूछता है कि तुम्हारी कैट है क्या, लेकिन वो कहती नहीं, ये मेरी नहीं है, मुझे ये सड़क से मिली। तो कहता है शायद किसी की गाड़ी से गिर गई होगी। और आगे से फ्रेंड कहती हो सकता है ऐसा ही हो, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो अपना मोबाइल रूम में भूल गया होता है, जिसपे ईमा की कॉल्स आ रही होती है। एक वेट कर रहा होता है राम का उसके क्लब के बाहर, जहाँ पे वो आंसर ही नहीं दे रहा होता अपनी कॉल्स का। वो बैठा रहता है काफी देर तक, लेकिन जब वो बाहर आता है तो चला चुका होता है। तो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो पीछे से दिन आता है, जिसे देख कर वो हेलो बोलता है। कहता है तुम भी फोटो क्लब में हो क्या। जिसपे कहता है हाँ, पर हमने एक दूसरे को अंदर नहीं देखा क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। डीन कहता है तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या। रोम कहता है हाँ, मैं पिक का वेट कर रहा हूँ। डीन कहता है तुम घर जा रहे हो क्या, मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या। लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो पिक का वेट कर रहा होता है और उन दोनों ने इकट्ठे घर जाना होता है। जिसपे वो उसे ओके बोल के वहां से चला जाता है। रोम कॉल करता है पिक को और पूछता है तुम कहाँ हो। तो वो कहता है मैं घर भी पहुंच गया, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की पर तुमने पिक ही नहीं की। सॉरी बोलता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन आगे से पिक कहता है मैं पहले ही खा चुका हूँ, तुम्हें पता है। रोम कहता है फिर भी मैं वहाँ पे आऊंगा और तुम्हारे साथ खाऊंगा, ठीक है ना। पिक कहता है ठीक है, हम कल बात करेंगे। और यहाँ पे भी उसके साथ स्वीटली बात कर रहा होता है। तो रोम से कहता है ठीक है, मैं आऊंगा तुम्हारे घर। और ये कहकर कॉल कट करके वहाँ से चला जाता है। ईमा नाराज हो रही होती है बॉस से कि तुमने मेरी कल कॉल क्यों नहीं पिक की थी। जिसपे वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं बिजी था, कॉल पिक नहीं कर पाया। पर अभी भी वो मान नहीं रही होती और कहती है कि हर बार मेरी कॉल नहीं पिक करते तुम। तभी ऊपर से वो आ जाता है, तो वो उसे कॉल कट करने को कहती है। वो कहता है कि तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही है इतनी सुबह सुबह। हाँ बताओ मुझे, क्या बॉस ने तुम्हें कुछ कहा है। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी ऊपर से ओ का फ्रेंड, जिसका नाम नाइट होता है, वो आ जाता है और उसे हेलो बोलता है। वो पूछता है तुम वापस कब आए बैंकॉक। जिसपे नाइट बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, 2 साल ही हुए हैं मुझे वापस आए को, और मुझे याद भी नहीं था कि मेरा भी कोई ऐसा फ्रेंड है जहाँ यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है एक दूसरे से। वो कहता है इमना तुम्हें याद है ना, ये मेरा फ्रेंड हाई स्कूल से। लेकिन वो कहती है मुझे याद नहीं है। आगे से नाइट कहता है कि लेकिन मुझे तुम अच्छे से याद हो। फिर वो एक कैफे में जाते हैं जहाँ पे बातें कर रहे होते हैं मूवी पे जाने के लिए। लेकिन आगे से ईमा मना कर देती है क्योंकि उसका पेपर आने वाला होता है। तो नाइट कहता है हम किसी और दिन देख लेंगे, वो बिजी है ना, और तुम लोगों को अभी घर जाके रेस्ट करना चाहिए। और इस बात पे वो भी मान जाता है। तो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नाइट उसी की तरफ ही देखे जा रहा होता है। ईमा अपने भाई को बाय बोल के जाने लगती है, अपनी कार में बैठती है। तभी पीछे से उसे एक लड़का दिखता है उसकी कार में, जो कि एक चोर होता है। जिसे देखकर वो भाग जाती है। वो चोर उसका पर्स और मोबाइल लेके भाग जाता है। वो टकराती है नाइट के अंदर, तो उसे बताती है कि मेरी कार में कोई लड़का है और उसने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। तो उसे वहीं पे रुकने को कहता है, कहता है मैं चेक करके आता हूँ। वो आगे आता है तो कोई भी नहीं होता। ईमा सिक्योरिटी को अपने साथ लेके आती है, तो वो बताता है कि शायद वो भाग चुका है। तो भी वो नोटिस करती है कि उसका पर्स और मोबाइल इसमें नहीं है। तो कहती है मेरा पर्स इसमें नहीं है। नाइट उसे डिटेल्स देने को कहता है सिक्योरिटी को, और अपना नंबर भी देने को कहता है, जहाँ पे ईमान बताती है कि उसका मोबाइल भी वो लेके चला गया है। तो वो कहता है मैं अपना नंबर दे देता हूँ। तभी वो उससे मोबाइल मांगती है कॉल करने के लिए। वो उसे अपना मोबाइल दे देता है और सिक्योरिटी से बात करने लग जाता है। वो कॉल करती है अपने नंबर पे, पर वो बंद हो चुका होता है। फिर वो कॉल करती है बॉस को, लेकिन कॉल पिक ही नहीं करता। वो उसको मोबाइल वापस कर देती है। नाइट कहता है तुम घर जा रही हो क्या, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर वो बाइक खड़ा हो तो तुम्हें शायद हर्ट करने की वो फिर से कोशिश करे। लेकिन ईमा मना कर देती है और पूछती है तुम्हारी कार कहाँ है। जिसपे वो बताता है मेरी कार ऊपर वाले फ्लोर पे है, लेकिन मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। जिसपे वो पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन उसे मानना ही पड़ता है। वो उसे छोड़ती है तो पूछता है नाइट कि तुम ठीक हो ना, आगे तुम जा पाओगी ना अकेले। जिसपे वो हाँ कहती है और थैंक यू बोलती है अभी तक उसका साथ देने के लिए। स्माइल करता है और वहीं पे खड़ा रह जाता है। कॉल करता है ओ को बताने के लिए कि आज ईमा के साथ क्या हुआ। बॉस बैठा होता है, चेक कर होता है मैसेज ईमा के, और उसने अभी तक इसका मैसेज नहीं चेक किया होता। मीन्स वो उससे नाराज होती है अभी भी। तो उसे कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। वो एनिमल वाले एरिया में आता है जहाँ पे वही लड़की फ्रेंड आई बैठी होती है और उस कैट को वो स्ट्रीट कैट बुला रही होती है। तो वो कहता है तुमने इसे नाम स्ट्रीट कैट दिया क्या, और तुमने मास्क क्यों लगाया, तुम बीमार हो क्या। वो दोनों जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पे वो इस जगह की काफी तारीफ कर रही होती है और पूछती है तुम यहाँ पे पहले कभी आए हो क्या। लेकिन बॉस बताता है जब से वो यहाँ पे आया है वो इतना बाहर नहीं जाता। तो
फ्रेंड पूछती है कि तुमने यही जगह क्यों चूज की अपनी इंटर्नशिप करने के लिए। तो इस पे बॉस कहता है बैंकॉक में तो काफी सारे लोग रुके थे इंटर्नशिप करने के लिए, यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूं, और वैसे भी अगर यहाँ पे ना करता तो कहीं और पे ही कर लेता। तुम कब से हो यहाँ पे? तो वो बताती है मैं 1 साल हुआ है यहाँ पे हूँ, लेकिन बैंकॉक से ज्यादा अच्छी है ये जगह। तभी वो उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होने लग जाती है, उसके मीट उठा खाने लग जाती है, जिसपे वो उससे काफी नाराज होते हुए कहता है तुमने मेरे सारे मीट उठा दिए, अब एक ही बच गया है। फ्रेंड कहती है मैंने वो एक भी इसलिए छोड़ा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो कैट की बात करने लग जाते हैं, जहाँ पे फ्रेंड कहती है तुम अपने हॉस्पिटल में उसे रख लो क्योंकि मेरे डॉर्म वाले उसे अलाउ नहीं करेंगे, तो प्लीज तुम अपने पास रख लो और उसका ख्याल भी रख लेना। लेकिन वो मना कर रहा होता है, जिसपे वो काफी क्यूट वे में उसे कहती है, तो वो मान जाता है। तो इस पे फ्रेंड काफी खुश होती है और कहती है तुम बहुत अच्छे हो। बॉस कहता है तुमने मीट बॉस तो मेरे लिए छोड़े ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? फ्रेंड कहती है हम और ऑर्डर कर लेते हैं और पे तुम करोगे। इस पे वो काफी हैरान होता है, वो उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पे फ्रेंड कहती है तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी, इतना दूर आने की क्या जरूरत है तुम्हें? लेकिन वो आगे से कहता है मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ ना, जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम कहाँ पे रहती हो? जिसपे वो बताती है कि मैं डॉर्म में रहती हूँ, और उससे पूछती है तुम कहाँ रहते हो, हॉस्पिटल में रहते हो क्या? तो वो बताता है हाँ वहाँ पे डॉर्म्स हैं, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ। तभी वो बताती है कि मुझे कैट इतनी पसंद है, लेकिन मुझे कैट के बालों से एलर्जी है, इस वजह से तो मैं मास्क लगा के रखती हूँ। और वो सैड लग रहा होता है, तो उससे पूछती है तुम ठीक हो ना? लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। और तभी वो कहती है कि मुझे यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, तुम चले जाओ। लेकिन वो इंसिस्ट करता है उसकी टैक्सी आने तक। टैक्सी आती है, वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो कॉल करता है ईमा को, लेकिन ईमा का नंबर तो बंद होता है। तो वो रोम को कॉल करता है ईमा का पता करने के लिए और थैंक यू बोलता है। तभी उसे कॉल आती है ओ की, जिसपे वो हैरान होता है कि वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है। उसे पता चलता है कि ये तो ईमा है। उससे पूछता है कि तुम ओ के फोन से क्यों कॉल कर रही हो, जिसपे वो बताती है सारा किस्सा अभी तक उसके साथ जो हुआ होता है। तो वो पूछता है तुम ठीक हो ना? तो वो बताती है हाँ मेरे भाई ओ के फ्रेंड ने हेल्प की। तो पूछता है वो कौन है? ईमा कहती है तुम उसे नहीं जानते, छोड़ो परे। बॉस कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? कोई तरीका बताओ तुम्हें मनाने का। तो आगे से वो कहती है अगर तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, तुम यहाँ पे भी तो काम कर सकते थे, यहाँ पे भी तो इंटर्नशिप कर सकते थे ना अपने। इस पे वो सॉरी बोलता है। ईमा कहती है तुम पहले की तरह नहीं रहे, तुम मेरे साथ नहीं हो, तुमने जैसे प्रॉमिस किया था, अगर आज तुम मेरे साथ होते तो आज मेरे साथ ये ना होता। ईमा इसी तरह से उसके साथ नाराज होकर बातें कर रही होती है। ईमा और रोम क्लास लेते हैं, उसके बाद जाने लगते हैं, जहाँ पे वो काफी सैड लग रही होती है। तो रोम कहता है अभी भी तुम मुझसे नाराज हो क्या? रोम मुझसे कहता है सारा दिन ऐसे गुस्से में मत रहो और उसे बात कर लो, और बताता है कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने पिक के साथ जाना है। तो आगे से ईमा कहती है काफी दिन हो गए तुम मेरे साथ घर भी नहीं आए। तो हंसते हुए कहता है तुम घर सेफली चले जाना और मोबाइल भी ले लेना ताकि मैं तुमसे बात कर पाऊँ। लेकिन वो कहती मैं मोबाइल नहीं लूंगी। जिसपे वहाँ से भागते हुए कहता है कि मोबाइल ले लेना और मुझे कॉल करना। तो ओके बोलती है। वो बाहर जाता है, पिक का वेट कर रहा होता है, उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन पिक तो दूर ही खड़ा होता है, उसे देख रहा होता है और कहता है तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, चलो इधर आओ, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हर रोज तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, किसी दिन मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। रोम कहता है मैं भी तो तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ, अब बस भी करो। तो आगे से पिक कहता है किस चीज का वेट कर रहे हो तुम? रोम कहता है कुछ नहीं। तभी वो उससे पूछता है तुम ये खाओगे, लेकिन वो मना कर देता है। वो दोनों जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक शराबी रोम का हाथ पकड़ लेता है, वो उसका हाथ छुड़ाता है। तो वो पूछता है तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या, तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, और एक बात तो बताओ में से बॉटम कौन है और टॉप कौन है? और मजाक बनाने लग जाता है उन दोनों का। कहता है मुझे तो ये बॉटम लगता है, चुप करके वहाँ से चलने को कहता है। जब वो जा रहे होते हैं तो वो उसे बैक साइड पे टच करता है, जहाँ पे पिक उसे पंच मारता है। रोम वहीं पे गुस्से से खड़ा होता है। तो पिक कहता है क्या तुम फिर से चाहते हो वो तुम्हें छुए? हाँ चलो यहाँ से। उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा होता है, जहाँ पे रोम काफी स्माइल करके उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे अच्छा लग रहा होता है कि पिक ने उसे प्रोटेक्ट किया। वो दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे उसे थैंक यू बोलता है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आगे से हंसने लग जाता है, उसके मुंह पे पानी भी फेंकता है। तो उसे मना करता है उसे टीज करने के लिए और बुली करने के लिए, और फिर थैंक यू बोलता है कि तुमने मुझे बुली किया उसके लिए थैंक यू। तो आगे से पिक कहता है तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, अगर मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा क्या तुम रोगे? तो आगे से कहता है नहीं तुम सच में बहुत डरावने हो। पिक उससे कहता है जाओ मेरे लिए पानी की बोतल लेके आओ। वापस वो जा रहे होते हैं। पिक कहता है अगर वो आदमी मुझे फिर से दिखाना तो मैं उसे बहुत मारूंगा। तभी रोम को याद आता है कि वो अपनी फोटोज तो क्लब में ही भूल गया। तो उसे कहता है चलो चलते हैं ना, वापस मेरे लेके आना है वो फोटोज। तो उसे कहता है तुम कितना मुझे सर दर्द देते हो, चलो फिर चलते हैं। वो दोनों वापस जाते हैं, जहाँ पे रोम अंदर चला जाता है और पिक बाहर वेट कर रहा होता है। वो बाहर आता है तो उसके साथ दिन भी होता है, जिसे देख कर पिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिन कहता है तो फिर मुझे जवाब तुम दे देना ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है ना? और वहाँ से चला जाता है। पिक कहता है कौन सी ट्रिप, किस चीज की बात कर रहा था वो? तो आगे से रोम बताता है कि ब्लैक व्हाइट हमारा फोटो एग्जीबिशन होना है, जिसमें हमने पिक्स देनी है और उसके लिए ट्रिप पे
जाना है और वो इसलिए मुझसे पूछ रहा था। तो आगे से पिक कहता है तुम उसके साथ जाना चाहते हो क्या? लेकिन आगे से रोम कहता है अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। पिक कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम उसके साथ जाना चाहते हो। हाँ, और वैसे भी ये मेरा पंगा नहीं है, तुम ही डिसाइड करो जो तुम करना चाहते हो। नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रोम उसके पीछे आ रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज आहिस्ता चल लो ना, लेकिन वो कहता है तुम जल्दी चल लो। और वो दोनों गाड़ी में जाते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है तुम अपसेट क्यों लग रहे हो? तो आगे से पिक कहता है मैं तो नहीं लग रहा। रोम कहता है तुम मेरे साथ आना चाहोगे ट्रिप पे? लेकिन वो कहता है क्यों, मैं क्यों आऊँ, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं है और शायद मेरे पास फ्री टाइम भी ना हो। तो रोम कहता है जब तुम फ्री होगे तब हम चले जाएंगे। लेकिन वो आगे से कहता है तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है चला जाऊंगा मैं। इस पे वो काफी खुश होता है। वो दोनों जा रहे होते हैं जहाँ पे रोम कहता है हम दोनों अब ऑफिशियल हैं क्या? जिसपे वो गाड़ी रोक देता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे तो लगता है कि ईमा की जगह अब वो फ्रेंड ले लेगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।